ਹੁੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ यूपी ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ महापंचायत में हिस्सा लै रहे हैं। पंजाब हरियाणा तो वड्डी गिनती दे किसान पहुंचे हुए ने। राज्यपाल सने पंजाब के तमाम आगू मंच से मौजूद ने और दो तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। किसानां दी महापंचायत पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर वड्डी गिनती दे किसान जुटे हुए ने। सो राकेश टकैत जिहड़े ने थोड़ी देर दे पहुंचणगे और बाकी अगर लीडरां दी गल कीती जावे तां तस्वीरां तुहानूं विखा पा रहे हैं। रुलदू सिंह मानसा हरिंदर सिंह लखवाल तस्वीरां च नजर आ रहे हैं। इस तो इलावा बाकी दे जिहड़े पंजाब तो किसान आगू ने वह भी पहुंचे हुए हैं और 300 संगठन जिहड़े ने किसानां दे वो पहुंचे हुए ने और किसान अंदोलन की अगली रूपरेखा का ऐलान किया जाएगा। और इस इकट्ठ दे चलदे सिर्फ तो सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन सरकार के सामने करने की कोशिश है कि किसान मांग करते हैं कि तीनों खेती कानून रद्द होने चाहिए ने और उसी दे चलदे अज एक खास तौर पर पंचायत जी है यूपी के मुजफ्फरनगर लीकी गई है। सो खेती कानूनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। पिछले साल नवंबर तो किसानों का अंदोलन चल रहा है। 9 महीने तो लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर से डटे हुए ने और एको ही मांग है कि खेती कानून रद्द होने चाहिए। हालांकि 12 दौर की मीटिंग हुई है पर मीटिंग दे विच कोई बहुता जिहड़ा सट्टा निकलता हुआ नजर नहीं आया। चर्चावां जरूर हुईयां। सरकार के मुताबिक वो सौदा करन नूं तैयार ने या फिर जो किसान कहते हैं उस मुताबिक हल किया जा सकता है पर खेती कानून जिहड़े ने वो रद्द नहीं होणगे क्योंकि सरकार का तर्क है कि खेती कानून किसानां दे हक दे विच ने। पर किसानां दा कहना है कि जेकर सानूं ये कानून मंजूर ही नहीं ने तां असीं क्यों इन्हां नूं अपने ते मड़ीए। सो इस चलते लगातार जिथे रैलियां हो रही ने जिथे महापंचायत हो रही ने पंजाब दे विच भी और हरियाणा दे विच भी इस तो इलावा यूपी दे विच भी। सो हुण इलैक्शन के मद्देनज़र सरकारां दी खिलाफत हो रही है और इक्को ही मंग है कि तुहाडे वल्लों कीता गया फैसला साडे हित विच नहीं है। सो इस करके असीं खिलाफत करांगे, इस करके असीं विरोध करांगे। तो अज एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा वो दर्शा रहा है कि वड्डी तादाद दे विच इत्थे किसान जिहड़े ने वो इकट्ठे हुए ने और कुल मिला के मंग इक्को ही है कि साडा मसला हल किया जाए। और दस दईए कि पंजाब तो ही किसान आगू जिहड़े ने पहुंचे ने, हरियाणा तो किसान आगू ने और इस तो इलावा राकेश टकैत उन्हां दी गल करी जाए तो उन्हां दे वल्लों तो आखिरकार राकेश टकैत की कुछ कह रहे ने अज खास तौर पर गल की जाए उन्हां दे नाल गलबात की मेरे सहयोगी ने वो भी सुना देने। सरकार कोई ऐसी थोड़ा है, सरकार अगर चुनी हुई सरकार है तो उसको बातचीत करनी चाहिए। हाँ। ऐसा भी है कि आप ज्यादा ताकतवर होगे तो आप बातचीत ही बंद कर दोगे। लोकतंत्र देश में, स्वतंत्र देश में, देश आजाद हो चुका है और उसमें अगर एक लोग भी अपनी बात कहेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी बात सुनी जाए। तानाशाही है कि आप बात नहीं सुनोगे, आप पूरे देश को बेचोगे, कोई उसकी आवाज उठाएगा तो आप सुनोगे नहीं, उस पर पर्चे दर्ज करोगे। तो हमारी किसी पार्टी से हमारा वो नहीं है कि कौन किस पार्टी से उससे। अगर सरकारें वो किसी भी पार्टी की हो, वो स्टेट में हो या सेंटर में हो, अगर वो किसानों की, गांव की, गरीब की बात नहीं सुनेगी तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा, उसके खिलाफ मूवमेंट होगा। नहीं, राकेश जी सरकार वही बात फिर से कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप कोई प्रपोजल अपनी तरफ से भेज दीजिए। लेकिन किसान प्रपोजल नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी बातचीत होगी वो बैठ कर होगी, कंडीशनल कोई बातचीत नहीं होगी। यानी कि आपकी आज भी वही बात है कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। भाई हम अगर गलत काम कर रहे हैं हमको जेल में डलवा दो, गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत हम कह रहे हैं तो जेल में डलवा दो। तो किसानों के वलों हुंकार भरी जा रही है और सुनवाया तुहानूं कि कुछ कह रहे हैं राकेश टकैत। उन्हों का साफ तौर पर कहना है कि जेकर उन्होंने लगता है कि असीं कुछ गलत काम कर रहे हैं तो सानूं जेल च डक दिता जाए क्योंकि साडी मंग जिहड़ी है वो जायज़ हैगी है, किसानां दी ये मंग है। तो कुल मिला के अज दा ये शक्ति प्रदर्शन है किसानां दा इन्ना वड्डा इकट्ठ इक्को चीज़ नूं दर्शाउण दी कोशिश की है कि जो असीं मंग कर रहे हैं उस ते गौर किया जाए, सरकार उसनूं सुने, साडी सुनवाई करे, मसले का हल किया जाए। और लगातार ये संघर्ष 9 महीने तो किसानां दा जारी है। बॉर्डर ते धरना जिहड़ा वो दिता होया है और हुण भी खास तौर पर गल की जाए तो जिहड़े विधान सभा हल्किਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। दूसरी तस्वीर जिस विच नजर आ रहा है कि वड्डा एक पंडाल है और उस दे विच कई वड्डी तादाद दे विच किसान पहुंचे ने। कि किसानां दा दावा है कि 5 लाख किसान जिहड़े ने वो अज इत्थे शमूलियत कर रहे ने और इस दे चलदे सरकार जिहड़ा वेख के जरूर गौर फरमाएगी और इक्को ही सुनेहा देना चाहुंदे ने सरकार नूं कि यह वड्डा इकट्ठ दर्शाउंदा है कि असीं जो कह रहे हैं, किसान जो कह रहे ने वो ठीक है और तुहाडे वल्लों कीता गया फैसला गलत है। हालांकि बीजेपी जेकर आगुआं दी गल कीती जावे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਔਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। देखो, ऐसा है हर एक को संविधान में अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता मिलती है, वो हम सबको है। ऐसे ही महापंचायत करने की भी उन्हें स्वतंत्रता है, वो करें जी। दूसरी चीज, जो बात आप कर रहे हो, मैं परसों एक डिबेट में बैठा हुआ था और मैं उसकी क्लिपिंग आपको दिखा सकता हूँ। एक खाप पंचायत के अध्यक्ष और किसान मोर्चा में अशोक मलिक जी हैं नेता, उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात अंत में मानी डिबेट के कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ एक बड़े नेता संशोधन नहीं चाहते जी। ये एक बहुत बड़ा बयान है जिसको कि ये समझना चाहिए कि ये किस मंशा से काम करा जा रहा है। उनके अपने लोग आज ये बोलना शुरू हो गए हैं कि हम संशोधन ही चाहते हैं, हमारे कुछ नेता नहीं होना देना चाहते। और एक बहुत बड़ा विषय ये सामने आता है कि इन बिलों में गलत जो है वो बताने को पिछले 8-9 महीने से मैं इनके 5 वरिष्ठ नेता रजोवाल जी, गुरनाम चरूनी, राकेश बालियान, जिनको आप राकेश शिकायत कहते हैं, योगेंद्र यादव और अभिमन्यु कुहार, इन 5 से मैं निरंतर अलग अलग डिबेट पे ये कहता रहा हूँ कि किसी भी दिन, एक दिन पूरा 2 दिन लगे, मैं तीनों कानून लेकर आपके साथ बैठना चाहता हूँ और अगर उसमें आप मेरे को कन्विंस कर देते तो मैं भी अपना पदभार छोड़ के पार्टी से मैं आपके साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। और मैं भी रमन जी किसाना ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। 12 ਦੌਰ की मीटिंग में ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही है। नहीं जी, इन्होंने 12 दौर की मीटिंग में एक भी संशोधन नहीं बताया। इन्होंने कभी तो उठा के एमएसपी पे चले गए, कभी बिजली पे चले गए, कभी ये अपना पराली पे चले गए, कभी जमीन अधिग्रहण पे चले गए। ये कभी भी विशुद्ध रूप से इन तीनों बिलों के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये तीनों बिलों पे बात करने से इनका जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। अच्छा। आज भी आप पूरी महापंचायत में देख लीजिएगा, बिल को लेके किसी भी बिल को लेकर बैठ के एक पॉइंट के ऊपर बैठ के अगर इस महापंचायत में बात करी जाए तो बताइएगा, क्योंकि ये लोग इस महापंचायत का काम सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस महापंचायत का काम किसानों के लिए नहीं है। अच्छा, आप आज पूरी पंचायत में मैं आपको चैलेंज करता हूँ और इन लोगों को भी चैलेंज करता हूँ कि लोगों को बिल की प्रतियां दें और साथ में ये बताएं कि जी इस बिल के इस पॉइंट में ये गलती है। रमन जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ जो किसान आगू हैं सो कहा जाए तो एक वोट है संशोधन के हक में, जो बाकी के जो लीडर है किसान वो कह रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि एक बड़ी आवाम है, एक बड़ा रेशो है जो चाहता है कि संशोधन नहीं होना चाहिए। ऊपर के कुछ लोग हैं जो पूरा एजेंडा चला रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए अगर,
तो उनके अलावा बाकी सारे किसान जो हैं, जो वास्तविक वर्ग में किसान हैं, वो इस मत के हैं कि इसको जो संशोधन करना है वो करके इसको बिलों को चालू करा जाए और काम खत्म करा जाए। ठीक है रमन जी, एक मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं वापस आती हूँ आपके पास। लेकिन तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ यूपी ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਹਿੰਦਰ ਲਖੋਵਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ जुड़े हुए हैं। एक आखिरला सवाल आपसे लेना चाहेंगे मलिक साहब कि अब क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो आ चुके हैं, आपको अगर लगता है तो कि मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए या फिर अब सरकार क्या कुछ सोच रही है? सरकार का मत सिर्फ इतना सा है कि द्वार खुले हुए हैं, जो संशोधन करना है उस संशोधन पे आप महापंचायत आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस महापंचायत में वो तीनों बिल की कॉपियां लेके आप सारे भाई किसान भाई जो हैं उनके बीच में रख दीजिए और उनको बताइए ये पॉइंट गलत है, हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं, खुले तौर पे आ जाइए सामने। और वैसे ही आप वही जो सुझाव है वो सरकार को दीजिए। देखिए सरकार कैसे नहीं मानती, लेकिन आप अगर ये बोलते रहेंगे कि बंद कर दो जी, बंद कर दो जी, बंद कर दो जी, हटा दो जी, हटा दो, हम तो हटाए बिना नहीं मानेंगे, बक्कल उखेड़ देंगे। क्या भारत के संविधान का बक्कल उखेड़ने की हिम्मत किसी में है? उसके अपने बक्कल नहीं उखड़ जाएंगे। संविधान की तो बात ठीक है, आपने पक्ष रखा। मलिक साहब एक और सवाल लेना चाहूंगी। आज जो पंचायत महापंचायत है इसमें 5 लाख के करीब किसान दावा कर रहे हैं कि लोग पहुंचेंगे। क्या इन 5 लाख लोगों का कुछ दबाव सरकार पर बनेगा या कुछ सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस बड़े मसले पर सोचना चाहिए? भारत के अंदर जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी है, 135 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसा नहीं है कि उस 135 करोड़ की जनसंख्या में से इन जो विचारधारा के लोग हैं या इनके हैं, इनमें 2, 4, 5 लाख लोग ये इकट्ठा ना कर सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल साथ मिले हुए हैं। ठीक है, विषय ये है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है या बाकी किसानों के लिए काम हुए हैं या यूरिया का है या दूसरा है, वो सारे के सारे काम तो हुए हैं ना जी, और किसानों के सामने भारी पड़ेंगे, वो काम भारी पड़ेंगे। चलो ठीक है रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ